नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव टेक्नो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं Z3X Pro और Z3X के ड्राइवर्स को आप किस प्रकार से विंडोज़ 10 64 बिट और 32 बिट में इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, अलग कुछ भी नहीं है। तो ड्राइवर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्राइवर्स होते हैं। इसके ज़रा सा भी कोई पार्ट अगर मिस हो जाएगा आपसे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगर और किसी को ज़रूरत है इस ट्रिक की तो उसे शेयर भी कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास Z3X Pro है तो मैं उसके ऊपर समझाऊंगा। और विंडोज़ 10 64 बिट है। 32 बिट हो 64 बिट हो ये कोई मैटर नहीं करती, सेम है प्रोसीजर दोनों का। सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, विंडोज़ के अंदर सबसे पहले Z3X की शेल को डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। गूगल पे आप नॉर्मली, अब अगर आप गूगल पे अगर आप जाएंगे तो इसे आप सर्च कर सकते हैं, Z3X शेल। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप ऊपर देख रहे होंगे Z3Xtreme.com के ऊपर से आपको लेटेस्ट शेल मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका तरीका और एक दूसरा भी है, वो अब आगे आपको समझाने वाला हूँ उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं डाउनलोडेड है मेरे पास, तो मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है मैं उसमें आपको समझाता हूँ। सबसे पहला काम ही यही है कि आपको इसकी शेल को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास शेल है ऑलरेडी। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, अल्फ़ा वर्जन है, जिसको मैंने डाउनलोड किया है। इसे मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि Z3X के अंदर जो शेल है वो एक मेन पार्ट है ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए। आपको कोशिश ये करनी है कि शेल बिल्कुल लेटेस्ट हो और लेटेस्ट इंस्टॉलेशन हो। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर अपडेट होते रहते हैं, विंडोज़ के अंदर अपडेट आती रहती है, विंडोज़ 10 हर वक्त अपडेट होती रहती है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। मैं इसको आप इंस्टॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी आपने Z3X को कनेक्ट नहीं करना है USB के थ्रू, पहले आपने शेल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हमने शेल इंस्टॉल कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये शेल इंस्टॉल हो गई है। अभी लॉन्च नहीं करनी है, यहाँ से राइट हटा दीजिए। और अब आपने है Z3X को कनेक्ट कर लेना USB के थ्रू। मैं Z3X कनेक्ट कर रहा हूँ USB के थ्रू। ये आप साउंड सुन रहे होंगे, मैंने डिवाइस कनेक्ट कर दिया। और स्मार्ट कार्ड इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। जो इनबिल्ट ड्राइवर होता है इसका अपना विंडो का, वो स्मार्ट कार्ड को डिटेक्ट कर लेता है और उसे ड्राइवर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। विंडोज़ 7 के अंदर दिक्कत आती है, उसमें आपको मैनुअली स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर को, जेनेरिक स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है। फिलहाल हम विंडोज़ 10 की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे डिवाइस कनेक्ट करने के बाद डिवाइस मैनेजर में। तो यहाँ डिवाइस मैनेजर में हम आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आप ये देख रहे होंगे Z3X बॉक्स का ऊपर एक्सक्लामेशन मार्क आ रहा है और ट्रायंगल बना हुआ है येलो कलर का। ये दर्शा रहा है कि इसके अभी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सर्च ऑटोमेटिकली पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होते हैं। ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद शो ऑल डिवाइस पे क्लिक करना है। ठीक है, हैव अ डिस्क पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में जाना है और Z3X लास्ट में, और शेल में जाना है। शेल में जाने के बाद बॉक्स ड्राइवर में जाना है। ये थोड़ा प्रोसेस आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन इतना लंबा है नहीं। अब फिर बॉक्स ड्राइवर वर्जन 3 में जाना है और सबसे पहले करना है सेलेक्ट FTDI बस को और इसे ओपन कर देना और यहाँ से ओके कर देना। अब यहाँ से सबसे पहले हमें USB सीरियल कन्वर्टर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करना और इसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल यस कर देना।
तो दोस्तों ये Z3X का जो डिवाइस था, जो हमने कनेक्ट किया हुआ था, वो अब इसमें इंस्टॉल हो चुका है, इसका ड्राइवर। ठीक है, अब ये डिवाइस का ड्राइवर कनेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर जो USB पोर्ट होता है Z3X बॉक्स के अंदर, उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं, ताकि वो उसको सीरियल पोर्ट मिल सके, ताकि मोबाइल को कनेक्टिविटी मिल सके और उसमें एरर ना आए किसी प्रकार का। जैसे कि इसमें कॉमन एरर आ जाता है, USB फ्लैश इंटरफेस नॉट डिटेक्टेड नॉट फाउंड। ये इसी वजह से आता है कि सीरियल पोर्ट के ड्राइवर जो है या तो ओल्ड हो जाते हैं या फिर सही से इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। तो अब आप इसमें अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करेंगे, फिर वैसे ही ब्राउज पे सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, लेट मी पिक पे, उसके बाद शो ओल्ड डिवाइस पे, हैवर डिस्क पे और ब्राउज पे। अब आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी खुला हुआ है बॉक्स ड्राइवर वर्जन 3। इस पर आप FTDI पोर्ट को डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ से USB सीरियल पोर्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और यस कर देंगे। अब ये सीरियल पोर्ट के ड्राइवर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप ये देख रहे होंगे USB सीरियल पोर्ट पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क ट्रायंगल में था वो ख़त्म हो गया है, और Z3X पे था वो USB सीरियल कन्वर्टर बन चुका है, वो यहाँ लिस्टेड हो चुका है। पहले हम इसमें Z3X का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इसमें इंटरनेट एक्टिव रहना चाहिए जब आप शेल को ओपन कर रहे हो। डबल क्लिक करके मैं शेल ओपन करता हूँ, इंटरनेट को एक्टिव रहना चाहिए, ये इंटरनेट से चलती है शेल, वरना ये एरर दे देगी। स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर नहीं होंगे तो भी एरर दे देगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। ये फॉल फाइल्स आ गई हैं, इसमें न्यू वर्जन है तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। डाउनलोड में आप ये देखिए वैसे ही जैसे पुराने वाले वर्जन में आता था, सैमसंग बॉक्स ड्राइवर एंड शेल। अगर आपको चाहिए हो तो मैंने जो आपको बताया था लास्ट में बताऊंगा, शेल दूसरे तरीके से डाउनलोड करने का तरीका वो ये है। ड्राइवर एंड शेल को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये दो अलग अलग वर्जन है। ये नॉर्मल शेल है 483 और ये जो है अल्फ़ा, जो अब नई स्किन के अंदर आई है शेल। ठीक है, और अपडेट पे देखें, अपडेट मेन डाटाबेस अपडेट करने के लिए जैसे आप सैमसंग का एक्टिवेशन लेते हैं, LG का एक्टिवेशन लेते हैं, तो यहाँ से वो चेकिंग कर सकते हैं आप। अब हार्डवेयर पे आ जाते हैं। हार्डवेयर को अब एक बार चेक करेंगे कि ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, इससे अब स्मार्ट कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं, उसे एक बार ऑथेंटिकेट करना होगा सर्वर पे। तो यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे एक बार। रिफ़्रेश करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो प्रोसीजर चल रहा है ये, अब ये देखिए ये सामने आ चुका है, ये मेरा एक्टिवेटेड है सैमसंग टूल प्रो, यानी कि सैमसंग का एक्टिवेशन है। सबसे पहले डाउनलोड्स में जाके आप सॉफ्टवेयर के अंदर सैमसंग बॉक्स में जाके आप सबसे पहले सैमसंग टूल प्रो को डाउनलोड कर लें। ठीक है, सैमसंग टूल प्रो को डाउनलोड करना है सबसे पहले। शायद मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा था, तो मैं अभी आपको जो डाउनलोडेड है उसको दिखा देता हूँ और उसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो डबल क्लिक करके मैंने इंस्टॉल करने के लिए प्रोसीजर को चालू कर दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अगली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तीसरा जो एक मेन बात है वो ये है कि कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट में मैं आपको उस कन्फ्यूज़न का जवाब दे सकूं, अच्छे से समझा सकूं। तो अब इसे हम लॉन्च करते हैं, राइट क्लिक रखेंगे, इसे लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद थोड़ा समय लेता है लॉन्च होने में, वेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए इंटरफेस खुल चुका है मेरे आगे और इसमें मैंने एक मोबाइल कनेक्ट कर लिया है, J7 मोबाइल है, उसका मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी मॉडल ले सकते हैं और ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं मॉडल को। तो फिलहाल मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद और फिलहाल मेरे मोबाइल को मैंने इस टाइम Z3X से कनेक्ट किया हुआ है। उसके इन्फो को मैं रीड करता हूँ, ये वर्क कर रहा है नहीं। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और ये सक्सेसफुली अब इसके ड्राइवर्स जो हैं इंस्टॉल्ड हो चुके हैं विंडोज़ के अंदर। तो दोस्तों इतनी सी वीडियो थी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी अगली वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों नमस्कार।